Good morning everyone, this is Harshita here. Welcome to our YouTube classes with the teacher. We are going to learn about trial and error theory. चलिए दोस्तों, आज का हम लोग का विषय रहेगी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका मनोवैज्ञानिक जो व्यवहारवादी है आपका थॉर्नडाइक। आज हम लोग एडवर्ड थॉर्नडाइक के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, टीचर भर्ती सीटेट और सीजीटेट तीनों की तैयारी क्या करना है, अब आपको जोरों शोरों से करना है। आज का हम लोग का विषय रहेगी एडवर्ड थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। दोस्तों, आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो सिद्धांत के नाम को क्या करना, याद करना। थॉर्नडाइक का सामान्य परिचय। ठीक है, सामान्य परिचय से शुरू करेंगे। जो आपका थॉर्नडाइक है उसका जन्म हुआ था 31 अगस्त 1874 को। कब हुआ था? 31 अगस्त 1874 को। उसका मृत्यु हुआ था 9 अगस्त 1949 को। ठीक है, और कहाँ का निवासी था, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो लाइन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निवासी कहाँ का है थॉर्नडाइक बोलेंगे तो क्या बताओगे आप? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इसने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। वैज्ञानिक। ठीक है, जो आपका थॉर्नडाइक था वो क्या था? वो पशु मनोवैज्ञानिक था। कौन था वो? पशु मनोवैज्ञानिक था, और साथ ही साथ वो व्यवहारवादी था। ठीक है, कौन था वो? व्यवहारवादी था। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि आपका पशु मनोवैज्ञानिक कौन था, तो नाम क्या आएगा आपका? थॉर्नडाइक आएगी। ठीक है, और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन थे तो पूछेंगे तो भी आपका नाम क्या आएगा? थॉर्नडाइक आएगी। ठीक है, चलिए देखेंगे जनक। ठीक है, प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक। ठीक है, प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है? तो कौन था आपका? थॉर्नडाइक है। प्रथम सीखने का नियम। ठीक है, सबसे पहले जो सीखने का नियम है, सबसे पहले जो सीखने का नियम है वो किसने दिया था? आपका थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, आप देखते हैं इसका प्रयोग। जो आपका थॉर्नडाइक है किस पर प्रयोग किया था? वो भूखी बिल्ली पर किया था। किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। ठीक है, अब उसका दो फेमस उसका जो पुस्तक है उसको देखेंगे। ठीक है, पहला उसका पुस्तक क्या था आपका? एजुकेशन साइकोलॉजी, और दूसरा है आपका एनिमल इंटेलिजेंसी। ठीक है, अब देखेंगे अनुक्रियाकर्ता। जो आपका इसके जो थॉर्नडाइक है उसके प्रयोग में अनुक्रियाकर्ता कौन थी? कौन थी आपका? भूखी बिल्ली थी, और जो उद्दीपक क्या था आपका? मृत मछली थी। ठीक है, इन दोनों को हम लोग कहानी के माध्यम से और पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी जो मैं आपको बताई वो पूरा आपका थॉर्नडाइक का जो शुरू से लेकर अंतिम तक उसका परिचय था आपका, और इस परिचय से आपका 4-5 नंबर क्वेश्चन हर एक टेट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अब थॉर्नडाइक के सिद्धांत। ठीक है, अब जो आपका थॉर्नडाइक है उसने बहुत सारा आपका सिद्धांत दिए हुए हैं, और इनका जो सिद्धांत है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपका हर एक टेट एग्जाम में आपको ये पूछा ही जाता है। और इसका जो सिद्धांत का अन्य बहुत और अन्य तरीके से क्या इसका नाम है? ठीक है, देखेंगे। इसका पहला था आपका प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है आपका? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है आपका संबंधवाद का सिद्धांत। तीसरा है आपका आवृत्तिवाद का सिद्धांत। चौथा है आपका उद्दीपन का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत। उसके बाद आपको छठवां आपका संयोजनवाद का सिद्धांत। फिर सातवां है आपका उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, ये वाला जो सिद्धांत है ना, इसको एसआर थ्योरी भी बोलते हैं। ये वाला जो सिद्धांत है आपका अभी करेंटली जो आपका छत्तीसगढ़ असिस्टेंट टीचर 2023 में वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप ही लोगों के सामने में जो आपका थॉर्नडाइक है उसका जो सिद्धांत है वो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका सीखने का सिद्धांत, परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत, उसके बाद आपका एसआर बॉन्ड का सिद्धांत, और आपका आखिरी क्या है? हर्ष एवं दुख का सिद्धांत। ठीक है, और इसका जो एक और सिद्धांत था आपका वो क्या था? आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये तो इनका जितने भी मैं जो इसका सिद्धांत है उसको मैं अलग अलग टेट एग्जाम को पढ़ करके, ठीक है, वो सारा चीज से मैं इसको वो कलेक्ट की हूँ। तो आप सब लोग इसको बढ़िया से नोट कर लेना। ठीक है, ये सारा चीज आपको कहीं भी एक जगह नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको मेरे यूट्यूब में बस ये मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक था आपका थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। जो आपका थॉर्नडाइक का जो सीखने का नियम है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नियम को आपको पूरी तरह से कंठस्थ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, जो आपको थॉर्नडाइक ने उसे सीखने का 2 नियम दिए थे। ठीक है, 2 नियम कौन कौन से थे आपका? पहला था आपका मुख्य नियम, और दूसरा था आपका गॉड नियम। ठीक है, चलिए देखेंगे अब इसका मुख्य नियम क्या क्या था। मुख्य नियम में आपका 3 है। इसका 3 प्रकार है मुख्य नियम का। पहला है आपका अभ्यास का नियम। ठीक है, अभ्यास के नियम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। दूसरा है आपका तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस।
तीसरा है आपका प्रभाव या परिणाम का नियम, लॉ ऑफ क्या है आपका रेडीनेस, ठीक है, ये आपका रेडीनेस नहीं होगी, आपका इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है, प्रभाव का नियम, ठीक है। ये तो आपको क्या था मुख्य नियम। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसका गौड़ नियम। गौड़ नियम कितने दिए थे, ये 5 दिए थे, कितने दिए थे, ये 5 दिए थे, और मुख्य नियम कितने दिए थे, ये 3 दिए थे, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्या देखेंगे, गौड़ नियम को देखेंगे, ठीक है। पहला है आपका बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत, दूसरा है आपका मनोवृत्ति का सिद्धांत, तीसरा है आपका साहचर्य का सिद्धांत, और चौथा है आपका आत्मीकरण का सिद्धांत, पांचवा है आपका आंशिक क्रिया का सिद्धांत, ठीक है। चलिए दोस्तों ये तो था आपका पूरा ओवरऑल, हम लोग जो थॉर्नडाइक के बारे में जितना चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको पूरी तरह से इसको बता दी हूँ, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग एक एक जो पॉइंट है उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे आगे चल करके, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगी थॉर्नडाइक का जो प्रयोग, उसने किस पर प्रयोग किया था, आपका एक बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे जो क्या है आपका थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पर किस तरह से वो प्रयोग किया था और उनके व्यवहार को किस तरह से उसने अवलोकन किया था, ठीक है। अभी हमने जो पिछले टॉपिक में क्या क्या पढ़े हैं आपका उसका जो पूरे उसका सामान्य परिचय देखे हैं ना, और उसके बाद फिर उसका जितने भी सिद्धांत दिए हैं और नियम दिए उसको पढ़ लिए हैं। अब हम लोग का बहुत ज्यादा आपका थ्योरी हो गई है। चलो दोस्तों अब हम लोग एक छोटी सी कहानी देख लेते हैं, एक आपका जो कैट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद फिर उसके जो जितने भी आपका सिद्धांत दिए हैं और उनका जो नियम दिए हैं उनको उनका जो क्या है एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे देखेंगे। चलिए फिर हम लोग देखते हैं इस कैट के ऊपर क्या आपको एक छोटी सी कहानी, ठीक है। अब देखेंगे जो आपका थॉर्नडाइक महोदय था उसने प्रयोग किस पर किया था, तो किस पर किया था, वो बिल्ली पर किया था। किस पर किया था, बिल्ली पर किया था, ठीक है। अब देखेंगे जो बिल्ली है ना, इस बिल्ली की जो क्या है, ये क्या था आपका भूखी बिल्ली थी, क्या थी, ये बिल्ली भूखी थी। अब जो आपका क्रिया करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनुक्रिया करता बोलते हैं, ठीक है। ये बिल्ली क्या कर रहा है, आपका अनुक्रिया कर रही है। और क्या है आपका उद्दीपक है ना, उद्दीपक क्या आपकी उत्तेजना क्या है आपका, या फिर इसका जो लालच देने वाली चीज क्या है आपका, मृत मछली, ठीक है। ये जो बिल्ली है उसको लालच देने वाली चीज क्या है आपका, मृत मछली, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो कहानी है आपका थॉर्नडाइक का वो आपको पूरी तरह से बिल्ली और मछली के ऊपर डिपेंड रहेगी। चलिए मैं इस कहानी को आपको अपने भाषा में बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको आपको लिखित में आगे बताऊंगी, ठीक है। तो आपका जो थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं कि जब उसने आपको क्या है प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने, तो एक बिल्ली को एक पिंजरे में क्या कर दिया, वो कैद कर दिया। क्या कर दिया, पिंजरे में कैद कर दिया। और जस्ट इस पिंजरे के बाहर में एक जो आपका प्याला रहता है उसमें बहुत सारे मछली क्या कर दी थी, उसमें रख दिया। तो मछलियाँ क्या थे आपका, मरी हुई मछली थी, और जस्ट ये जो आपका पिंजरा है उसके बगल में इसको रख दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, इस बिल्ली को इस पिंजरे के अंदर में कैद कर दिया। अब बाहर में क्या था, आपको मछली थी। अब मछली की उसकी गंध उसके नाक तक जा रही थी, है ना। और आप लोग जानते हो कि जो बिल्ली क्या है, मांसाहारी है, ठीक है। तो इसको जो क्या है, इस मछली को खाना है। अब खाना है तो कैसे आएगा, तो ये इस पिंजरे को तोड़ रहा था, मरोड़ रहा था, है ना। इधर उधर पूरा उछल कूद किया इस पिंजरे में, कभी इधर कभी उधर, इधर उधर पूरा अपने पंजे से उसको क्या खरोच रहे थे, अपने दांत से इसको काट रहे थे। लेकिन ये तो लोहे का पिंजरा था, है ना। तो क्या हुआ, ये कहीं से भी इसका क्या हुआ, ये जो पिंजरा खुला नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर अचानक क्या हुआ, उसके पैर में ये जो लीवर है ना, ये जो इसमें एक इस लीवर में इसका जो क्या है पंजा पड़ा, और अचानक से क्या हो गया, ये दरवाजा ओपन हो गया, ठीक है। और जैसे ही दरवाजा ओपन हुआ फिर क्या कर गया, मछली को वो खा लिया, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है थॉर्नडाइक महोदय, ठीक है। जो क्या है, यदि हमारे पास क्या है कोई उत्तेजना है, कोई चीज हमें अगर चाहिए, अगर हमें हमारे लक्ष्य चाहिए, तो हमें अनेक प्रकार के क्या करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, अनेक प्रकार की क्रिया करनी चाहिए, है ना। और सही बात है कि जब तक किसी इंसान को ना कोई लक्ष्य पाने की लालसा ना हो, उसके अंदर उसे पाने की ना जो क्या बोलते हैं उसके अंदर उत्तेजना ना हो, तब तक वो इंसान क्या है किसी भी चीज को पा नहीं सके, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोग की जो अभी लालसा क्या है कि आप सभी का कि अभी आप लोग का सीटेट पास हो जाए, है ना, या फिर आप लोग का सीजीटेट पास हो जाए, या फिर किसी का ये लालसा हो कि अगर उसका सीजीटेट क्लियर हो गया होगा तो उसको अभी अब मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ऐसे करके वो टीचर भर्ती की तैयारी में पूरा लालसा होगी। अब देखो भाई, यदि आपको टीचर भर्ती के लिए आपको तैयारी करना है, या फिर आपको क्या करना, टीचर बनना, तो क्या करना होगा, आपको इधर उधर चारों तरफ से आपको मटेरियल जुगाड़ करके क्या करना होगा, आपको पढ़ना होगा और जा करके अपने लक्ष्य को पाना होगा, ठीक है। तो ये जो आपका जो बिल्ली है ना, इसके मन में जो भी उथल पुथल जो भी क्रियाएं हुई है उसी को क्या बोलते हैं, अनुक्रिया करता बोलते हैं। और ये जो आपको इसके लिए जो लालच का जो काम कर रही है उसको क्या बोलते हैं, उद्दीपक बोलते हैं। और इस थ्योरी को एस और बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। आर का मतलब रिस्पॉन्स और एस का मतलब स्टिमुलस, ठीक है।
चलिए दोस्तों, ये तो था आपका कहानी। अब मैं इसको आपको लिखित में बता दे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब इसकी कहानी क्या है। ठीक है, कहानी। कई बार बिल्ली पिंजरे में अनेक क्रिया करती है। अचानक लीवर पर पंजा मारा और दरवाजा खुल गया। तत्पश्चात बिल्ली अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ठीक है, यही मैं बताई हूँ ना, जो क्या है, बिल्ली अनेक प्रकार की क्रिया कर रही थी। कहाँ पर आपका पिंजरे के अंदर में रह करके बिल्ली क्या है आपका अनेक प्रकार की क्रिया कर रही थी। उसके बाद फिर क्या की, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ली। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट क्या है आपका, अनुक्रिया। अनुक्रिया कहने का मतलब है बार बार अलग अलग तरह की क्रिया करके। ठीक है, बार बार अलग अलग तरह से क्या करना, क्रिया करना, क्या कहलाता आपका अनुक्रिया कहलाती। ठीक है, के द्वारा उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होती है आपका लक्ष्य, है ना। उद्दीपन को हम लोग, जो आपका उद्दीपन है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और लक्ष्य बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर एक सरल भाषा में इसको भोजन बोल सकते हैं। ठीक है, क्या भोजन। ठीक है, ये जो क्या है आपका भोजन कहने का मतलब है, वहाँ हम लोग अभी इस जो कहानी में हम लोग बिल्ली का एग्जाम्पल लिए है ना। बिल्ली किसके लिए, मतलब उसको लालच आ रही थी, जो आपको मछली थे उसके लिए। ठीक है, तो वही है उद्दीपन, या फिर लक्ष्य को फिर क्या कर लेते हैं, वो प्राप्त कर लेती है ना। प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है। बार बार अनेक तरह से क्रिया करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जो क्रिया है वो क्या करते हैं, वो प्राणी सीख जाते हैं। और फिर से देखो, फिर से क्रिया करना। ठीक है, फिर से क्रिया करना, फिर लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, बार बार क्रिया करना, बार बार लक्ष्य को प्राप्त करना, बार बार क्रिया करना, बार बार लक्ष्य को प्राप्त करना। इस तरह से क्या हो जाती है, व्यक्ति में एक बंधन हो जाती है। क्या हो जाती है, वो व्यक्ति में एक बंधन, एक बॉन्ड बन जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, अनुबंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुबंधन बोलते हैं। बार बार क्रिया करना, फिर लक्ष्य पाना, बार बार क्रिया करना, फिर लक्ष्य पाना। इस तरह से क्रिया करने से उसमें एक बॉन्ड बन जाती है, और इसी जो बॉन्ड बनने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, अनुबंधन बोलते हैं। और इसलिए जो आपका थॉर्नडाइक का उसका जो सिद्धांत है, उसको क्या बोलते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत, या फिर अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये तो था आपका कहानी। अब देखेंगे हम लोग इस कहानी का आप उपयोग अपने कक्षा में किस तरह से करोगे। ठीक है, अब जब आप टीचर बन जाओगे तो उस कहानी का उपयोग आप क्लास में कैसे करोगे। ठीक, कक्षा में उपयोगिता। ठीक है, इस सिद्धांत का जो क्या है, कक्षा में किस तरह से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। पहला है, बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। ठीक है, बच्चों को क्या करना चाहिए, बार बार उस चीज को प्रयास करवानी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, बच्चों को त्रुटि संभव हो जाती है। कहने का मतलब है, देखो बच्चा जो है क्या बार बार बनाएगा, बार बार गलती होगा, फिर बनाएगा, फिर गलती होगा, तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी गलती से ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके आप बच्चे को कार्य दीजिए, और जितना हो सके बच्चे जितना ज्यादा वो गलती करेगी उतना अच्छे तरीके से किसी भी चीज को अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे, शुद्ध उच्चारण बालक के सिद्धांत से सीख लेता है। ठीक है, इस सिद्धांत से क्या करेगा, बच्चा शुद्ध उच्चारण करना सीख जाता है। जैसे कि आपका जो स्कूल में है, हम लोग पहाड़ा पढ़वाते हैं बच्चों को, है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, ऐसे। तो बार बार जब बच्चे उसको बोलते हैं ना, तो उससे क्या है, उसका उच्चारण जो क्षमता है वो बढ़ने लगती है, वो त्रुटि कम करने लगती है। और अगर बार बार उसी चीज याद करता है तो क्या हो जाता है, उनका जो पहाड़ा वो याद हो जाती है। ठीक है, आप सभी लोगों ने भी जब आप प्राइमरी स्कूल में थे तो ये सारी चीज आप लोगों ने भी फेस किया होगा। जब आप क्या पहाड़ा पढ़ते थे, है ना, बाड़ा खड़ी पढ़ते थे, का बड़ा मदर का, की छोटी मदर की, इस तरह से ना डेली हम लोग को क्या कराते थे हमारे टीचर, बारह खड़ी है ना, आपको गिनती है 1 2 3 4, है ना, आपका अ से अनार है, ABCD है, ये सारी चीज को हम लोग को रोज पढ़ाते थे। और इसीलिए आज भी हमें जो प्राइमरी में जितना भी चीज हम लोग पढ़े हैं वो सारा चीज हमें याद है। लेकिन आप लोगों ने गौर किया होगा, जो हम लोगों ने मिडिल में क्या पहाड़ा पढ़ते थे, है ना, बाड़ा खड़ी पढ़ते थे, का बड़ा मदर का, की छोटी मदर की, इस तरह से ना डेली हम लोग को क्या कराते थे हमारे टीचर, बारह खड़ी है ना, आपको गिनती है 1 2 3 4, है ना, आपका अ से अनार है, ABCD है, ये सारी चीज को हम लोग को रोज पढ़ाते थे। और इसीलिए आज भी हमें जो प्राइमरी में जितना भी चीज हम लोग पढ़े हैं वो सारा चीज हमें याद है। लेकिन आप लोगों ने गौर किया होगा, जो हम लोगों ने मिडिल में, हाई में जो भी पढ़े हैं या फिर कॉलेज में, उसमें से हमें कुछ भी चीज याद नहीं है। ठीक है, चलिए फिर अब देखेंगे इसका जो आपका नियम है, उसका मुख्य नियम को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं अब इसका मुख्य नियम कितना था, 3 था। उसमें से पहला नियम को हम लोग एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्या था आपका अभ्यास का नियम। ठीक है, अभ्यास शब्द सुनते ही आपको क्या है समझ में आ रही होगी कि अभ्यास का मतलब है उस चीज को बार बार रटना, या फिर याद करना, या फिर उसको बार बार दोहराना। ठीक है, इस वाले जो क्रिया है ना, इस टाइप की जो क्रिया है ना, आप लोग कहीं ना कहीं आप मिडिल क्लास में किए होंगे। जैसे कि हमें किसी प्रश्न का उत्तर याद करना था, बार बार याद करते थे उसको ना, बार बार याद करने से हमें क्या हो जाती थी, उस प्रश्न का उत्तर हमें याद हो जाती थी। और बाद में क्या होता था
कि उस प्रश्न को जैसे हम लोग छोड़ देते थे याद करने के लिए तो कुछ दिन बाद उसको भूल भी जाते थे, है ना। लेकिन जब उसको फिर दोबारा क्या करते रिकॉल करते थे तो फिर क्या होने लगती थी, हम लोग को जल्दी याद होने लगती थी, है ना। ठीक है, जो चीज़ मैं यहाँ समझाया उसको इसमें देखेंगे। ठीक है, थॉर्नडाइक के अनुसार किसी कार्य को बार बार करने या दोहराने से वह उसे जल्दी ही सीख जाता है या याद कर लेता है, लेकिन उसे छोड़ देने पर उसे भूल भी जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया बार बार किसी चीज को हम लोग याद करते हैं तो याद हो जाती है, लेकिन अगर उस काम को करना छोड़ देते हैं तो उसको बीच में भूल भी जाते हैं। ठीक है, ये क्या था आपका अभ्यास का नियम। चलिए दूसरा देखेंगे, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। ठीक है, तत्परता कहने का क्या अर्थ होता है कि देखो कोई भी इंसान किसी भी चीज को करने के लिए ना एकदम से अपना तैयार रहना, मतलब कुछ भी हो जाए मुझे इस काम को करना है तो करना है। ठीक है, अभी आप लोग भी वैसे तैयार हो जाइए क्योंकि अभी टीचर भर्ती आने वाली है और उसमें क्या करना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए आपको एक पोस्ट लेना है, जितना हो सके आपको वो जो भी आपको मुसीबत आए उसको सबको टाल करके क्या करना है आपको सिर्फ मेहनत करनी। ठीक है, मतलब आपको तत्पर रहना है, हर हाल में आपको तैयार होना है। ठीक है, तभी आप कोई अपना जो टीचर भर्ती का जो एक पोस्ट है उसको पा जाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं तत्परता का नियम में थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक के अनुसार जब कोई प्राणी किसी भी कार्य या काम करने के लिए तैयार या फिर तत्पर होता है या उस कार्य को करने में उसे आनंद आता है तो उस कार्य को वह जल्दी ही कर या फिर सीख लेता है। ये तथा जिस कार्य को करने में उसे रुचिपूर्ण नहीं लगता है उस कार्य को करने में उसका मन नहीं लगता है। ठीक है, जिस कार्य को, जाहिर सी बात है अगर किसी कार्य में हमारा मन लगता है तो हम उस कार्य को एकदम उत्साह में करेंगे, अगर जिस कार्य में हमारा मन नहीं लगता है चाहे कोई कुछ भी बोल दे करेंगे लेकिन उसमें हमारा मन नहीं लगेगा, और मन नहीं लगेगा तो काम भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अब इसका तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या था आपका, प्रभाव का नियम। ठीक है, प्रभाव का नियम कहने का मतलब है किसी चीज को करने से हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होती है ना, यदि हम किसी कार्य को करते हैं अगर वो काम अच्छे से होने लगती है ना और उससे हमें बहुत सारा क्या मिलने लगती है, बाहरी प्रशंसा मिलने लगती है, पुरस्कार मिलने लगती है, तो हमें क्या लगती है फिर, हाँ नहीं हम मुझे अब इस काम को और दोहराना है। ठीक है, तो हमारे मन में एक लालसा उत्पन्न हो जाती है, अरे यार मैं तो इस काम को अच्छी तरीके से कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, है ना, और इस कार्य को करने से समाज में मुझे क्या मिल रही है, प्रशंसा मिल रही है, तो मैं उस काम से एकदम ज्यादा प्रभावित हो जाती हूँ। या फिर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है ना और उस व्यक्ति को समाज में बढ़िया उसको प्रशंसा मिली तो हम भी उसी की तरफ ही क्या करने लगते हैं, काम करने लगते हैं। ये अच्छा काम करे, इसको प्रशंसा मिल रहा है तो मैं भी वही काम करूँ, मुझे भी अच्छा प्रशंसा मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए सीटेट के लिए देख लो, है ना, यदि आपका जो फ्रेंड को उसका सीटेट क्लियर हो गया तो आपके मन में और ज्यादा उत्साह बढ़ जाती है, जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, है ना। तो ऐसे क्या होते हैं, हम लोग उसके प्रभाव में आ जाते हैं, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थॉर्नडाइक क्या बोलते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार जिस कार्य को करने से व्यक्ति को संतोष, क्या है, संतोष मिलता है, यानी कि उसके संतोष कहने का मतलब उसके आत्मा को शांति मिलता है ना, कि नहीं मैं इस कार्य को करूंगा तो मुझे अच्छा क्या मतलब बेनिफिट होगी, ऐसे करके उसके मन को शांति मिलती है, उसे वह बार बार करता है, तथा जिन कार्यों से असंतोष मिलता है उन्हें वह नहीं करना चाहता है। ठीक है, अब देखो अब बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी कार्य को करने के प्रयास कर रहे हैं, अगर वो कार्य नहीं होता है तो हमारा मन क्या हो जाता है, निराश हो जाते, उदास हो जाते, फिर हम उस कार्य को करने के लिए छोड़ देते हैं ना। ठीक है, चलिए ये तो था इनका मुख्य नियम का तीनों प्रकार। अब हम लोग देखेंगे इसका गौड़ नियम का जो आपका 5 प्रकार था उसको एक एक करके उसको एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हाँ, जो आपको गौड़ नियम कितना था आपका 5 था, उसको एक एक करके उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्या है, बहु प्रतिक्रिया का नियम। क्या है, बहु प्रतिक्रिया का नियम। अभी अभी आपने एग्जाम्पल देखे थे किसका, बिल्ली का। वो जो बिल्ली था मृत मछली को पाने के लिए अनेक प्रकार की क्या कर रही थी, वो प्रतिक्रियाएं कर रही थी, क्रिया कर रही थी, अलग अलग तरह से वो क्या कर रही थी, उस मछली को पाने के लिए कोशिश कर रही थी। कभी नाखून से उसको खुरचने की कोशिश कर रही थी, तो कभी दांतों से उस जो पिंजरा था उसको काटने की कोशिश कर रही थी, मतलब अलग अलग तरीके से क्या कर रही थी, बहुत क्या कर रही थी, बहुत प्रक्रिया कर रही थी। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया कर रही थी। अब देखेंगे थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, अनेक प्रकार की क्रिया करते हुए समस्या का समाधान करना। ठीक है, पहला है। दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, छोटे छोटे भागों में कठिन विषय वस्तु को वर्गीकृत करना। आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है, यदि देखो आपके पास बहुत ज्यादा क्या है, कठिनाइयां हैं, तो क्या करोगे, अगर कोई कठिन विषय है तो उसमें से क्या करना है आपको, उस कठिन विषय को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके आप उस कठिन विषय को सरल बना सकते हैं। तीसरा है आपका मनोवृत्ति का नियम। ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही किसी क्रिया को अच्छे से कर सकता है। ठीक है, अब मनोवृत्ति मतलब मन की वृत्ति, है ना। ठीक है, आपकी जो मन की जो स्थिति रहती है उसके साथ, यदि व्यक्ति का क्या है, मन एकदम स्वस्थ है, अच्छा है, प्रसन्न है, तो अच्छा अच्छा काम करेगा।
यदि व्यक्ति का मन क्या है, उसको अगर उदास है या फिर वो किसी समस्या से क्या उलझ रहा है, तो देखना वो व्यक्ति क्या है, कोई भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। इसको बोलते क्या, मनोवृत्ति का नियम। ठीक है, मतलब मन के हिसाब से कोई भी कार्य को करना। उसके बाद साहचर्य परिवर्तन का नियम, पूर्व में की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार करना। ठीक है, साहचर्य करने का मतलब है आपका संबंध बनाना, मतलब जो काम आप घर में सीख कर गए हो उसी कार्य को आप बाहर में जाकर करना। जैसे देखो, जब आप सीजी टेट का जब एग्जाम दिलाने के लिए जाते हो तो कहीं ना कहीं उस टाइप का क्वेश्चन आप घर में प्रैक्टिस किए रहते हो। अब उस क्वेश्चन को जिस तरह से आप प्रैक्टिस किए रहते हो, पढ़े रहते हो, समझे रहते हो, एज इट इज ऐसा अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में आ गया तो क्या करते हो आप, यहाँ जो चीज़ आप समझे रहते हो, जिस तरह से आप यहाँ क्या उस चीज़ को लिखे रहते हो, वैसे ही जाकर के आप उस एग्जाम हॉल में भी आप उसको समझते हो और उस क्वेश्चन का आप आंसर देते हो। ठीक है, चलिए 5वां नंबर का देखेंगे। 5वां क्या है आपका, आत्मीकरण का नियम। ठीक है, ये जो आपका आत्मीकरण है ना, ये आपको एक्चुअल में क्या है, आपका आत्मसातकरण करना। ठीक है, अब देखो जब हम लोग कोई भी चीज को आत्मसात करते हैं तो क्या रहता है आपका, इसमें पूर्व स्कीमा में नए ज्ञान को जोड़ना। ठीक है, कहने के मतलब है हमने जो पूर्व में जो चीज सीखे हुए हैं उसी चीज में हम लोग कोई नया चीज को और हम लोग क्या करते हैं उसमें जोड़ लेते या फिर ऐड कर लेते, तो उसी क्या बोलते हैं, आपका आत्मीकरण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये तो था आपका पूरा थॉर्नडाइक के बारे में A to Z आपका पूरी कंप्लीट जानकारी। यदि आपको ये वीडियो क्या है पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए।